सभी भाई बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की जो साखी है हमें एक बहन ने भेजी थी, उनकी खुद की आप बीती है। बहुत ही प्यारी साखी है। जब हमने उनकी आप बीती सुनी तो हमारी भी आंखें भर आईं कि देखो उस मालिक की कितनी प्यारी से प्यारी रूहें इस सृष्टि पर हैं। कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाए, मालिक के आगे यही फरियाद करती हैं, बख्श ले मेरे सतगुरु, बख्श ले मेरे सतगुरु, बख्श ले मेरे सतगुरु। जब यह चीज़ हम सभी भाई बहन सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारी गुरु के आगे एक ही फरियाद निकलती है कि सच में बख्श ले मेरे गुरु, बख्श ले मेरे गुरु। वह जो बहन थी वह कहने लगी कि मेरे जो मायका परिवार था उसमें सारा परिवार सत्संगी था। मेरी मम्मी जी ने भी नामदान लिया हुआ था। 2017 में मेरी शादी हुई, लेकिन मैं डेरे नहीं गई। शादी के बाद जीवन थोड़ा कष्ट भरा ही था। 4 साल हो गए थे, मेरे घर कोई भी औलाद भी नहीं हुई थी। तो क्या होता है सभी को पता ही है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो बहनों को तो बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। तो वह बहन कहने लगी, इस चीज़ से भी मैं बड़ी परेशान रहती थी, लेकिन मालिक को जो मंजूर था वही था। उसके बाद हमेशा मेरे मन में ये रहता था कि कब गुरु मेरे पर भी कृपा करेंगे। 2019 में मुझे थोड़ा थोड़ा गुरु से ऐसा प्यार होना शुरू हो गया कि मेरा जो भरोसा था वह पक्का होना शुरू हो गया। 2020 तक वह जो मालिक से गहरा रिश्ता था वह इतना ज़्यादा हो गया था। बस मन से एक ही बात निकलती थी कि बख्श ले मेरे सतगुरु, अब मुझे भी उस मालिक का भजन सिमरन दे दीजिए, मुझे भी अपने आप में जोड़ लीजिए कि मैं भी बस तेरी हो जाऊं। अब ऐसा ही वह बहन सोचती रही, लेकिन मालिक को आगे क्या मंजूर था वह तो वही जानता है। 2021 में वह बहन का घर पर ही थोड़ा सा कहीं फिसल गई तो उनकी रीढ़ की जो हड्डी थी वह क्रैक हो गई। जब रीढ़ की हड्डी क्रैक हो गई तो कितनी परेशानी आती हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं। और अभी तक कोई मालिक ने बच्चा भी नहीं दिया था। अब टेंशन पर टेंशनें, तकलीफ़ों पर तकलीफ़ें। लेकिन उस समय तक उस बहन को उस मालिक से इतना ज़्यादा गहरा रिश्ता हो गया था, इतना अटूट भरोसा हो गया था उस बहन का कि कोई शिकवा गिला कर ही नहीं सकती थी। बस यही कहती थी, मेरे सतगुरा जिमें तेनू चंगा लगता है बस तू उवें ही करी, जिमें तेनू चंगा लगता है। 2022 आया। 2022 में उस बहन का मन बन गया कि अब मैं भजन सिमरन लूँगी। उस बहन ने अपनी मम्मी से कहा, जो उनकी मम्मी थी मायके परिवार से, तो कहने लगी कि मुझे ऐसे ऐसे मेरा मन करता है कि मैं भी नामदान ले लूँ। अम्मा तो खुश होगी ही, क्योंकि बेटी ने कहा कि मुझे भजन सिमरन चाहिए। लेकिन देखिए कष्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुए। जिस दिन सुबह जाना था उसी रात को वह बहन कपड़े धो रही थी। कपड़े धोते धोते फिर उसका जो पैर था फिसल गया। जहाँ पर रीढ़ की हड्डी पहले क्रैक हुई थी उसी पर फिर से चोट लग गई। अब यह बात उस बहन ने अपने परिवार वालों को बताई ही नहीं। इसलिए नहीं बताई कि सुबह तो मुझे डेरे जाना है। अगर मैंने अपने हस्बैंड को बता दी, परिवार वालों को बता दी, तो मेरे हस्बैंड कहेंगे कि तुझे इतनी दिक्कत है शरीर से तो तू अभी मत जा, फिर चली जाना। लेकिन वह बहन कहने लगी, ना तो मुझसे बैठा जा रहा था, ना खड़े हुआ जा रहा था, बस मैं ही जानती हूँ कि मेरे पर क्या बीत रही थी। दर्द की गोली खा ली लेकिन राहत कहाँ मिले। जब सुबह हुई, थर्सडे वाला दिन था, बृहस्पति का दिन था। अब वह माँ और बेटी अपना सारा सामान लेकर बैग पैक करके वह डेरे चले गए। जब डेरे पहुँचे तो सबसे पहले उस बहन ने अपना जो बिस्तरा सेड में अपना बिस्तरा जमा करवाया और उसके बाद वह सत्संग पर चले गए, माँ बेटी दोनों। लेकिन सत्संग में इतना बुरा हाल उस बहन का, इतना बुरा हाल उस बहन का कि उस बहन से बैठा ही नहीं जा रहा था। तकलीफ से जूझ रही थी वह बहन।
और आंखों से बस आंसू ही आंसू निकल रहे थे उस बहन के कि हे मेरे मालिक, मुझे बख्श ले, मुझे बख्श ले। अब उस बहन का सत्संग में भी मन कहाँ से लग रहा था, क्योंकि तकलीफ इतनी हो रही थी। तो वह बहन खड़ी होकर बाहर को निकलने लगी। जब बाहर को निकलने लगी तो सेवादारनी कहने लगी कि सत्संग पूरा सुनकर जाओ। तो वह बहन कहने लगी मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझसे एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठा जा रहा, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। तो वह जो सेवादारनी थी वह कहने लगी कि आप रुके कहाँ पर हो। तो वह बहन कहने लगी कि अभी तो हम कहीं भी नहीं रुके, मैं तो फर्स्ट टाइम डेरे आई हूँ। बिस्तरा शेड में हमने अपना बिस्तरा जमा कराकर और हम यहीं पर सीधे आ गए हैं। तो वह सेवादारनी कहने लगी कि ऐसा है बहन कि तुम वहाँ पर जहाँ पर रूम वगैरह मिलते हैं वहाँ पर जाके एकोमोडेशन पर जाओ और वहाँ पर तुम्हें रूम मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वह कहने लगी ठीक है। अब वह बहन कहने लगी जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ हम वहाँ पर पहुँच गए। हमने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसी तकलीफ़ है और बाबा जी की दया मेहर से हमें रूम मिल गया। जब रूम मिल गया, अब अगला जो शुक्र वाला दिन था वैसी हालत फिर थी। अब मन में यह भी ख्याल था कि आज तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, नामदान की पर्ची भी मिलनी है, मैं करूं तो करूं क्या, मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। लेकिन जाना तो था ही। अब वह बहन नाम जहाँ पर मिलना था वहाँ पर पहुँच गई। जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन वह बहन खड़ी थी। जब वह बहन खड़ी तो सेवादार कहने लगे कि बहन नीचे बैठ जाओ। तो उस बहन की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। वह बहन कहने लगी कैसे बैठ जाऊं, बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा है। ऐसे ऐसे 1 साल पहले भी मेरे साथ मैं गिर गई थी तो रीढ़ की हड्डी क्रैक हो गई थी, अब भी दोबारा से गिर गई हूँ तो मुझसे 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठा जा रहा। तो सेवादार कहने लगी कि फिर ऐसे तो बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, तो फिर कैसे खड़ी रहोगी इतना समय। तो वह बहन कहने लगी जब तक मैं खड़ी रहूंगी कोई बात नहीं। सेवादार कहने लगे ऐसे खड़े नहीं हो सकते। तो उन सेवादार ने क्या किया कि उन्हें हैंडीकैप दे दी एक। तो हैंडीकैप जब उनको मिल गई तो उनको अब जल्दी से ही उनका जो नंबर था वह भी आ गया, क्योंकि उस बहन को तकलीफ बहुत हो रही थी। जब वह बहन पूछताछ के आगे गई तो वहां पर सेवादार कहने लगे कि कितने सत्संग सुने हैं। तो वह बहन कहने लगी कि सत्संग तो आप मेरा फ़ोन खोल कर देख लीजिए, मेरे मेरे फ़ोन में है ही निरे सत्संग, मैं बाबा जी के सत्संग ही सुनती हूँ। लेकिन मैं डेरे फर्स्ट टाइम आई हूँ। मेरी मम्मी सिकंदरपुर में सेवा पर जाती थी, सत्संग पर जाती थी, तो मैं उनके साथ वहाँ पर जाया करती थी। लेकिन मैं डेरे नहीं आई हूँ, डेरे में फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो उसके बाद उन्होंने और सवाल किया कि आपके जो हस्बैंड हैं वह क्या करते हैं। तो उनका एक होटल था, लेकिन उनके मुंह से क्या निकल गया कि उनका एक रेस्टोरेंट है। तो वह बहन कहने लगी जब मेरे मुंह से ये निकला कि रेस्टोरेंट है, तो सेवादार कहने लगे कि जब रेस्टोरेंट है तो उसमें तो नॉनवेज भी चलता होगा, सभी कुछ चलता होगा। तो वह बहन कहने लगी नहीं नहीं, हमारे घर में तो कोई बीड़ी तक नहीं पीता, सिगरेट तक नहीं पीता, शराब तक नहीं पीता, खाता पीता कोई कुछ भी नहीं है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी भी मना भी नहीं किया डेरे आने से, वह मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। और आज भी मैं आई हूँ तो उनकी परमिशन से ही आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं खाता पीता। जब यह सारी बातें बताई तो जब वह और आगे पूछताछ हुई, ऐसे ही पूछताछ में बाबा जी की दया मेहर इतनी हो गई कि उस बहन को नामदान की पर्ची मिल गई। जब नामदान की पर्ची मिल गई तो वह बहन खुशी खुशी जब बाहर आई तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे तो नामदान की पर्ची मिल गई है और वहाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो मम्मी कहने लगी बेटा शुक्र है कि मेरे परिवार से मेरी बेटियों में से भी एक बेटी को नाम की बख्शिश हो गई है, शुक्र है उस मालिक का। अब वह बहन कहने लगी कि अगले दिन फिर से सत्संग था। कहने लगी
इतनी दया मेहर हुई उस गुरु की, इतनी दया मेहर हुई उस सतगुरु की कि वह बहन कहने लगी कि दीदी सैटरडे वाले दिन मैंने 1 घंटा बैठकर चेयर पर उस गुरु का सत्संग सुना। वहाँ पर मैं बैठी रही लेकिन मुझे बिल्कुल कोई इतनी तकलीफ नहीं हुई। अब ऐसे ही अगला दिन भी, जिस दिन नामदान वाला दिन था, उस दिन देखो बाबा जी ने कितनी दया मेहर की। वह बहन कहने लगी कि मैं सुबह 4 बजे उठी, 4 बजे उठकर जो भी करना था वह करके, और इतना टाइम वहाँ पर बैठना था ना, तो मेरे मन में यही था कि मैं वहाँ पर बैठकर कैसे नामदान ले लूँगी। लेकिन वह बहन कहने लगी, मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे गुरु ने मेरे पर कैसे बख्शिश की, जो कि मैं दर्द से बिलख रही थी, तड़फ रही थी, लेकिन उस मालिक ने मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होने दी और मुझे नाम की बख्शिश हो गई। कितने घंटे मैं वहाँ पर बैठी रही। तो यह चीज़ देखकर मेरी आंखें भर आई कि मालिक तू तो बस तू ही है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो वह बहन कहने लगी, जब नामदान मिल गया तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब वह बहन जब घर पर आई तो उस बहन ने आगे क्या बताया। वह बहन कहने लगी, मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी कहती हैं या कुछ और कहते हैं कि तुझे किसी ने कुछ खिला दिया था या कुछ कर दिया था। वह बहन कहने लगी, मुझे नहीं पता, ये तो मेरा सिर्फ सतगुरु ही जानता है, लेकिन इस चीज़ का मेरे पर असर बहुत था। असर क्या था कि मैं जब भी किसी मंदिर पर जाती थी, या मैं किसी गुरुद्वारा साहिब जाती थी, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाती थी, तो अंदर जाते ही मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती थी। जब मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती थी तो मैं उसी समय ही बाहर पैर रख देती थी तो मैं ठीक हो जाती थी। इस चीज़ से मैं इतने सालों की परेशान थी ना, कि बस मैं जानती हूँ या मेरा मालिक जानता है। मैं बहुत दुखी थी, मैं इसीलिए किसी धार्मिक स्थान पर कहीं जाती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे ये दिक्कत होनी शुरू हो जाती थी। अब ऐसा ही हुआ, जब मैंने नामदान लिया, जब भी मैं नामदान पर बैठती थी, भजन सिमरन पर बैठती थी, तो वह बहन कहने लगी कि दीदी ऐसे ही मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती थी। अब अटैच मतलब लैट्रिन बाथरूम था। वह बहन कहने लगी, अब मैं उठती थी, जाकर फिर से जाके वॉमिटिंग करके आती थी, फिर बैठती थी, फिर वॉमिटिंग करती थी, ऐसे ही समय चलता था। इस चीज़ को होते होते 15 दिन हो गए, लेकिन मुझे आराम नहीं। अब मैं बहुत परेशान। एक दिन वह बहन कहने लगी, कहते हैं कि कभी भी अरदास नहीं करनी चाहिए। तो वह बहन कहने लगी, उस दिन दीदी मैंने बाबा जी के आगे खड़े होकर अरदास की। वह बहन कहने लगी कि मुझे नहीं पता बाबा जी कि मुझे क्या है, कोई कहता है मुझे किसी ने कुछ खिलाया है, कुछ किया है, लेकिन तेरे तो वध के ते कुछ नहीं गा ना, तू ते सब कुछ जानता है ना। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि जिसको तेरा भजन सिमरन मिल जाता है उस पर तो ये चीजें हावी ही नहीं होती, फिर मालका मेरे ते क्यों। आज इतने दिन हो गए हैं, मेरे साथ वैसा ही हो रहा है। अब तू ही मुझे बख्श बख्शनहार। अगर मुझे ऐसा ही होता रहा तो फिर मुझे क्या फ़ायदा है। अगर मैं ऐसे ही वॉमिटिंग करती रही तो फिर तो मैं कभी भजन सिमरन पर बैठ ही नहीं सकती। आज तक मैंने कभी भी तेरे आगे कोई अरदास नहीं की। अब तू ही बख्शनहार है मेरे सतगुरु, मिन्नू बख्श लै, मेरा ये दुख दूर कर, मिन्नू नहीं पता कि मिन्नू की। वह बहन कहने लगी, दीदी 2022 में मैंने नामदान लिया था और मैंने अपने गुरु के आगे ये फरियाद की उस दिन। वह बहन कहने लगी, आज 2026 आ गया है, लेकिन आज तक मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, कोई भी वॉमिटिंग नहीं हुई। चाहे मैं किसी भी धार्मिक स्थान पर क्यों ना चली जाऊं, चाहे मैं किसी भी मंदिर में चली जाऊं, गुरुद्वारा साहिब चली जाऊं, कहीं भी चली जाऊं, मुझे कभी ये दिक्कत हुई ही नहीं।
वह बहन कहने लगी, इतना बड़ा चमत्कार मेरे गुरु ने मेरे साथ किया और मालिक की इतनी मुझ पर दया मेहर हुई। यह बात सुनकर ना संगत जी मेरी भी आंखें भर आईं कि देखो कि हम कह देते हैं जी चमत्कार ते हुंदे ही नहींगे, चमत्कार होते हैं पर वही समझ सकता है जो उस गुरु के साथ जुड़ा है, उस गुरु का उस पर मेहर पर्या हाथ है, उसी के साथ हो सकती हैं। तो इस बात से, इस साखी से हम सभी पर ये असर होता है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, या पता नहीं हमारे साथ कभी अच्छा होगा भी कि नहीं होगा। हुंदा है, सब कुछ करता है। अगर सच्चे दिलों उस मालिक के आगे हम फरियाद कर दें ना, तो सच में सारा कुछ होता है। वो बाबा जी कहते हैं ना, जिद्दन तू मेरे उत्ते डोरा छड़ दित्तियां ना पुत्रा, उदन घाटा तेनू किसी चीज का भी नहीं रहना। ते जिद्दन तू मेरी करदा रहा कि मैं करनिया वा, उदन तू जानते तेरा काम जाने। तो ऐसे हमें सभी भाई बहनों को बनना चाहिए, हमें सभी भाई बहनों का उस गुरु का शुक्राना करना चाहिए। अगर हमें गुरु ने भजन सिमरन दिया है तो हमें सभी को बैठना चाहिए, यह हम सभी पर लागू करता है, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब बहुत कड़वा है और वह तभी खत्म होगा जब हम उस गुरु के आगे अपने आप को नौशावर कर देंगे। राधा स्वामी जी।